नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि चैप्टर 6 का नाम रेखाएं और कोण है, जिसे इंग्लिश में हम लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छे तरीके से समझना और पढ़ना है तो आप इसके पहले का वीडियो जो चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन के नाम से बनाया गया है, इसे अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां पे हमने बेस चीज बताई है, इसका बेसिक बताया है। और अगर आप बेस ही नहीं जानेंगे तो एक्सरसाइज को लगाना नामुमकिन है, अच्छे से समझना नामुमकिन है। आइए प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति ए बी और सी डी, ये जो आपका ए बी रेखा है और ये जो सी डी रेखा है, ये बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश, यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 70 डिग्री आता है। और एंगल बी ओ डी, ये जो आपका एंगल बी ओ डी है, ये कितना है, 40 डिग्री दिया गया है। तो हमें बी ओ ई पता करना है, एंगल बी ओ ई पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई पता करना है। ये जो आपका सी ओ ई है, ये मेन सी ओ ई है, और प्रतिवर्ती मतलब इसके बाहर जितना बन रहा है, तो इसके बाहर इतना बन रहा है, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती ये होगा। ये हमें इतना पता करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे कि बच्चों ये आपकी एक सीधी रेखा बन रही है इतनी, तो हमारा एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी कितना हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री हो जाएगा अगर इन तीनों एंगल को जोड़े। ठीक है। और ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक सीधी रेखा बन रहा है। तो इस पे जितने कोण होंगे उन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो हल करते हैं इसका। चूंकि ए ओ बी तथा ये जो ए ओ बी है आपका, ए ओ बी हमने लिखा है, और सी ओ डी एक सीधी रेखा में है। सी ओ डी एक सरल रेखा बनाते हैं, सरल रेखा बनाते हैं। इसलिए चलिए इसके एंगल्स को जोड़ते हैं। ए ओ बी के पहले एंगल को जोड़ते हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट। तथा इस लाइन पे अब आ जाते हैं, इस लाइन के तीनों एंगल को जोड़ते हैं। एंगल सी ओ ई, एंगल ई ओ बी और एंगल बी ओ डी। सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी बराबर 180 अंश। ठीक है, ये समीकरण सेकंड। अब आपको सवाल में कुछ दिया गया था, दिया है, क्या क्या दिया है, ए ओ सी बी ओ ई बराबर 70, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया था। तथा एंगल बी ओ डी बराबर 40, एंगल बी ओ डी बराबर 40। अब समीकरण फर्स्ट से देखिए हमें कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ डी बराबर 70 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ए ओ सी और ये देखिए बी ओ डी है, इसको चाहे हाँ बी ओ ई, इसको चाहे ई ओ बी लिखो और बी ओ ई लिखो, बात तो एक ही है, आप कोड लिखना जानते ही होंगे। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे, 70 डिग्री लिख देंगे। तो बचेगा क्या आपका, सी ओ ई बचेगा, एंगल सी ओ ई, और 70 लिखोगे तो 70 उधर ले जाओगे तो बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगा, यानी एंगल सी ओ ई बराबर आपका कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, अब आपके पास सी ओ ई है और बी ओ डी दिया है,
तो ये देखिए BOD दूसरे में और COE, तो BOD और COE का मान रख देंगे दूसरे में। समीकरण सेकंड से COE का मान आपका 110 है, प्लस एंगल EOB प्लस BOD की जगह पे हम 40 रखेंगे बराबर 180, और ये 110 और 40 150 हो जाएगा, 150 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 150 माइनस 130 केवल हो जाएगा। एंगल EOB बराबर आपका कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना था COE का। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, COE। ये जो आपका COE है, ये आपका जो COE है, इसका प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये बताइए ये टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से हम इसको घटा दें, COE को घटा दें इस कोण को, तो हमारा ये कोण आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 360 माइनस ये COE अंदर वाला कितना है 110, तो 110 एंगल COE, ये जो प्रतिवर्ती एंगल है ये आपका कितना आ जाएगा 250। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। चल गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आकृति आपको दी हुई है, रेखाएं एक्स वाई और यमन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखाएं एक्स वाई, आपके पास एक रेखा ये है एक्स वाई और एक रेखा ये है यमन, ये एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये देखिए बिंदु ओ आपके पास है, इस पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल POI बराबर 90 अंश, यदि ये वाला एंगल देखिए क्या दिख रहा है 90 दिख भी रहा है, ये 90 है, और A/B बराबर 2/3 है। ठीक है, ये 2/3 के भाग में है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वाले को पता करना है कि ये कितना कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये जो सारे कोण हैं ये आपके क्या है, एक रैखिक युग्म के कोण हैं। क्या है, रैखिक युग्म के कोण हैं, और इनका मान सदैव 180 अंश होगा। तो 90 ये है दोस्तों। ये देखिए ये एक्स वाई रेखा पे ये तीनों कोण तो पड़ रहे हैं, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। यानी कि 90 प्लस ए को जोड़ दीजिए प्लस बी को जोड़ दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि रैखिक युग्मों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए एंगल POY प्लस A प्लस B बराबर 180 अंश, जो अभी हमने समझाया है। अब चूंकि एंगल POY बराबर 90 पहले से दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 90 रख सकते हो। तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि A प्लस B बराबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब एक चीज आपको और दिया गया है सवाल में कि A/B बराबर 2/3 है ना, ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया था। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों कि माना A 2x है तथा B 3x है। ठीक, अनुपात वाला ऐसे मान लिया जाता है। अच्छा, तो अब A के जगह पे हम 2x रख देते हैं और B के जगह पे 3x रख देते हैं। तो 2x प्लस 3x बराबर 90, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 90, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 18। ठीक है, तो अब A का मान निकाल सकते हो यहां से और B का भी मान निकाल सकते हो। इसलिए A बराबर 2 × 18 यानी कि
36 हो जाएगा तथा b बराबर 3 × 18 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब चलिए फिर चित्र की तरफ बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों ये बताइए कि ये जो बी और सी है हमारा, ये इस यमन रेखा पे है, यानी कि बी प्लस सी का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो अब इस प्रकार लिखेंगे हम कि इधर सॉल्व करते हैं बच्चों। चूंकि बी प्लस सी एक सीधी रेखा पर कोण बनाते हैं, इसलिए b प्लस सी बराबर 180 अंश। दोस्तों b का मान रख दीजिए, b का मान आपका कितना आया है, 54। तो 54 प्लस सी बराबर 180, तो c बराबर 180 माइनस 54, c बराबर आपका कितना आ गया, 126 डिग्री। यही आपको पता करना था, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है आकृति में एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे दोस्तों। तो देखिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाने जा रहे हैं। देखिए ये जो एंगल क्यू है और ये जो एंगल इधर वाला क्यों है, यानी कि पी एस क्यों है, ये दोनों कहाँ पे है, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इसी प्रकार एंगल आर और एंगल पी आर टी, ये भी एक रैखिक युग्म के कोण है, तो ये भी क्या होंगे, 180 अंश होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे लगाने जा रहा हूं मैं। चूंकि एस टी एक ये वाली एक सीधी रेखा है, इसलिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस ये और पी क्यू आर ये बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्या लिख सकते हो आप, रैखिक युग्म के कोण हैं। ठीक है, तथा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर ये भी क्या होगा, 180 अंश, ये भी रैखिक युग्म के कोण हैं। देखिए दोनों तरफ 180 80 है, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हो इससे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। चूंकि सवाल में दिया गया है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है, यानी इस पी आर क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो वही लिख दीजिए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। अब एंगल पी क्यू आर आपका कट जाएगा और आ जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, यही दोनों एंगल बराबर दिखाने थे, जो कि हम सभी ने बहुत ही आसानी से दिखा दिया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। कह रहा है x प्लस वाई, यानी कि ये वाला इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो ये हमारी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। ऐसे तो हम जानते हैं कि यह बात सत्य है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है इस कॉपी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, इसको ध्यान से देखिए। सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा कि x प्लस वाई एक
रैखिक युग्म है। ठीक है। तो अच्छा, हम सभी जानते हैं कि किसी बिंदु के, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसके चारों तरफ अगर घूमेंगे तो हमारा कितना डिग्री कोण बनता है? 360 बनता है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर के कोण 360 डिग्री होते हैं। इसलिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब चूंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड ये सवाल में दिया गया है, ये देखिए ये दिया है ना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे क्या रख दीजिए? x प्लस वाई रख दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360, यानी 2x प्लस 2y बराबर 360। अच्छा, 2 को कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर 2, उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 180 अंश। अब देखिए हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया है कि ये कितना है? 180 अंश है। इसी प्रकार ये भी प्रूफ हो जाएगा 180 अंश है, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा हमारा है। ठीक है। अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लिखा हुआ है आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। ये जो आपके सामने पी ओ क्यू है, ये क्या है? एक रेखा है। किरण ओ आर पी क्यू पे लंब है। ये जो ओ आर है इस पी क्यू पे लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बनेगा अगर लंब है, और ये भी 90 बनेगा। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक किरण है। ठीक है। ओ आर और ओपी के बीच में एक किरण है ओ एस। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल बराबर है हाफ के एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इसके माइनस एंगल पी ओ एस इसके बराबर है। ठीक है। ये चीजें प्रूफ करनी है, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बस आपको देखते जाना है। हल दिया गया है, दिया गया है। आर लंब है बच्चों पी क्यू पे, और एंगल पी ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा तब? 180 अंश हो जाएगा। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है ना, तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लंब है तो इसलिए हमें मिल जाएगा एंगल आर ओ पी बराबर एंगल आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। अगर दोनों लंब है तो एंगल आर ओ पी यानी कि ये एंगल आर ओ पी और आर ओ क्यू यानी कि ये एंगल, टोटल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब सिर्फ इसको लेके चलते हैं। अब जब हमें ये मिल गया है कि एंगल आर ओ पी बराबर एंगल आर ओ क्यू मिल ही गया है, तो अब देखिए आर ओ पी को हम कुछ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? ये जो आर ओ पी है बच्चों, इसको हम इसको और इसके रूप में लिख सकते हैं अलग अलग करके। भाई इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ दिया जाए अगर, तो ये टोटल एंगल आर ओ क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है। इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। यानी इस बड़े वाले एंगल के जगह पे इन दोनों छोटे एंगलों को जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल आर ओ क्यू। अब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस को इधर ऐसे रहने देते हैं, इसको भी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं आर ओ क्यू को। देखिए आर ओ क्यू आपका ये है। अगर इस बड़े वाले एंगल में से बच्चों इस छोटे वाले, हाँ इस बड़े वाले एंगल में से इसको घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा। यानी कि एंगल आर ओ क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये बड़ा वाला एंगल और माइनस ये वाला एंगल, यानी कि क्यू ओ एस माइनस
आर ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब देखिए लाना क्या है, देखिए क्यू ओ एस तो इधर है ही है, और क्या होना चाहिए, पी ओ एस होना चाहिए, और आर ओ एस इधर होना चाहिए। तो आर ओ एस को तो इधर रोक लें हम, और पी ओ एस को उधर पहुंचा दें, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस हो जाएगा, और इस आर ओ एस को इधर भेज दिया जाए, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये टू एंगल आर ओ एस हो जाएगा बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस दो को उधर भेज दोगे तो 1/2 हो जाएगा, एंगल आर ओ एस माइनस 1/2 सॉरी बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और बच्चों यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रूव हो चुका है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों लिखा हुआ है, यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 है, यानी कि बीच में वाई रहना चाहिए, वाई एंगल की बात कर रहा है, तो इसका हम चित्र बनाते चल रहे हैं। एंगल एक्स वाई जेड तो 64 है, ये आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई है। अच्छा, वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है दोस्तों, वाई को फिर बिंदु पी तक बढ़ा दिया गया है, ये बिंदु पी है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, एक आकृति खींचा, ठीक है। यदि वाई क्यू, अच्छा अब ये एक्स वाई जेड बना लेते हैं, ये मान लीजिए कोई रेखा जेड है आपका, और ये कितना दिया हुआ है, 64, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किरण वाई क्यू, वाई से यानी कि वाई पे कोई किरण क्या है, क्यू है, तो मान लीजिए कोई किरण आपका क्यू है, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो जेड वाई पी है एंगल समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भागों में इस कोण को बांट देती है। तो एंगल एक्स वाई क्यू बताइए, एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल बता दीजिए, और प्रतिवर्ती वाई पी क्यू का प्रतिवर्ती बता दीजिए। वाई पी क्यू आपका क्या है, सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये है ना, तो इसका प्रतिवर्ती बताना है, ये वाला एंगल बता देना है, ठीक है। तो चित्र हमारा लगभग तैयार है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे एक्स पी एक सीधी रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है, एक्स पी एक सीधी रेखा है, इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश। एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 अंश। एक्स वाई जेड का मान आपका 64 है, तो इसके जगह पे 64 रख दीजिए, 64 प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180, यानी कि एंगल जेड वाई पी आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64 यानी कि 116 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आरेख से हम कुछ और लिखने जा रहे हैं। आरेख से देखिए बच्चों, ये जो जेड वाई पी है जो हमने निकाला है जेड वाई पी, इसको हम दो एंगल को तोड़ के रूप में लिख सकते हैं, यानी इस इतने एंगल को और इतने एंगल को अगर जोड़ दें तो ये जेड वाई पी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल वाई सॉरी क्यू वाई पी, इन दोनों के जोड़ के रूप में इसको हम लिखने जा रहे हैं। आरेख से एंगल जेड वाई पी बराबर हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। अच्छा, अब चूंकि जो वाई क्यू किरण है दोस्तों, वो एंगल जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये क्वेश्चन में लिखा है, समद्विभाजित करता है। भाई ये जो किरण है वाई क्यू, ये इन दोनों एंगल को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा क्यू वाई पी के। समद्विभाजित करता है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इसलिए एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा एंगल क्यू वाई पी के। अच्छा, अब ये क्यू आई पी लिखा है बच्चों,
ये जो आपका क्यू वाई पी है ये, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि ये पूरा जो है इस कोण का कितना है, दोगुना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर इस पूरे की बात करें तो इस आधे का ये कितना होता है, दोगुना होता है। यानी क्यू वाई पी के जगह पे लिख सकते हैं 2 एंगल जेड वाई पी। ठीक है, ये जो है अगर इसको हम दोगुना कर दें 2 एंगल जेड वाई क्यू के कर दें तो इस पूरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जेड वाई पी के। ठीक है, क्यू वाई, तो ये जेड वाई आपका हो जाएगा, या एंगल जेड वाई पी बराबर 2 एंगल जेड वाई क्यू। इसको फिर से देख लीजिए, एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी हमने इसको बराबर लिख दिया है 2 एंगल जेड वाई क्यू के, 2 एंगल जेड वाई क्यू। ये इस एंगल का अगर दोगुना कर दोगे तो इस पूरे एंगल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। आपको जेड वाई पी का आपने मान निकाला है 116, यहाँ पे रख दीजिए 116, 116 बटे 2 बराबर एंगल जेड वाई क्यू, यानी एंगल जेड वाई क्यू बराबर आपका आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 आ जाएगा। पुनः एंगल यक्स वाई क्यू बराबर एंगल यक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू को हमने क्या लिखा है, जो एक्स वाई क्यू है ये जो आपका बड़ा सा एंगल है, इसको हमने इन दोनों के जोड़ के रूप में लिख दिया है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो यहां पे तो हम आगे करते हैं। अब जो है आपको पता है कि चूंकि एंगल एक्स वाई जेड बराबर हमारा 64 दिया ही हुआ है और जेड वाई क्यू का मान हमने 58 ज्ञात ही किया है, तथा एंगल जेड वाई क्यू बराबर 58, तो मान रख दीजिए आप, तो आपको एक्स वाई क्यू का मान मिल जाएगा। इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा 64 प्लस 58 बराबर 122। अब निकालना क्या था दोस्तों हमें, ये जो आपका एंगल क्यू वाई पी है, ये वाला एंगल, इसका प्रतिवर्ती निकालना था, यानी कि इधर वाला निकालना था। तो अब इधर वाला ये पूरा निकालना है दोस्तों, तो इसमें बताइए ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 में अगर हम इतने एंगल को जोड़ दें तो ये पूरा एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो 180 में किसे हमें जोड़ना पड़ेगा, एंगल यक्स वाई क्यू को जोड़ना पड़ेगा, एंगल एक्स वाई क्यू को। अतः प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 प्लस यक्स वाई क्यू। अच्छा, यक्स वाई क्यू का हम लोग ने मान निकाला है 122, तो एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 प्लस 122, एंगल क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री आ जाएगा। यही आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ में आपका एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ